यानी विच फॉर्म नेगेटिव आयन, दोज आर कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्टोरी कंप्लीट। अब हम आगे पढ़ते हैं मेटालॉइड्स के बारे में। मेटालॉइड्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है हमारा इसमें मेटालॉइड्स। ठीक है, मेटालॉइड्स का मतलब होता है उपधातु। ठीक है, मेटालॉइड्स का मतलब होता है उपधातु, यानी जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यानी धातु और अधातु के बीच में होती है। ठीक है, उसे आप कहते हो उपधातु। ठीक है, वही आपके मेटालॉइड्स। तो द केमिकल एलिमेंट्स, द केमिकल elements which elements those chemical elements whose physical and chemical properties whose physical and chemical properties fall in between metal and non-metal are called metalloids. Are called metalloids। यानी मेटालॉइड्स आपके क्या होते हैं? द केमिकल एलिमेंट whose physical and chemical properties fall in between metal and non-metal are called metalloids। ठीक है, यानी मेटालॉइड्स आपके वो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक, किसके जैसी होती है? आपकी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होती है। यानी जिसकी क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, दैट इज कॉल्ड मेटालॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटालॉइड्स कहलाते हैं, उनके एग्जाम्पल में लिख देती हूँ। एग्जाम्पल आपका है बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक, उसके बाद आता है एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम, ये सारे क्या हैं? आपके मेटालॉइड्स। यानी इनकी जो फिजिकल और इन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसके जैसी होती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटालॉइड्स। बस इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये डिफाइन कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें इसमें क्या क्या है वो हमने। अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये एग्जांपल लिखी, दोज आर नॉट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये सारे क्या आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी और आपके जो है केमिस्ट्री के ब्रांचेस में आते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं दूसरी शाखा, वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
second branch of chemistry, that is organic chemistry. अब पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। यहाँ से लिखते हैं हम द स्टडी ऑफ कंपाउंड, द स्टडी ऑफ कंपाउंड which contain carbon and hydrogen atoms are called organic chemistry. जस्ट अपोजिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी नहीं करते, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एटम उसमें नहीं पाए जाते, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं द स्टडी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, द स्टडी ऑफ कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, द स्टडी ऑफ कंपाउंड which containing carbon and hydrogen atom, that is called organic chemistry। यानी इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, यानी जिसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड क्या है पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स आपके पाए जाते हैं, या उसकी स्टडी कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की क्या है स्टडी की जाती है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपका, मैंने लिया CH4, यानी इसको बोलेंगे मीथेन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने C2H6, इसे बोलेंगे ईथेन। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिया C3H8, इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये नाम ऐसे क्यों है, तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पे इसको हम पहले ओपन करते हैं। ठीक है, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4। ठीक है, क्यों है 4, क्योंकि क्या है कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है, तो 4 हाइड्रोजन क्या है उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, तो 4 हाइड्रोजन में आपके यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब मतलब 1 कार्बन, अब इसका नोमेनक्लेचर जो नॉर्मल होता है, सामान्य नामकरण जो है, नॉर्मल नोमेनक्लेचर क्या होगा 1 कार्बन का मतलब, ठीक है 1 कार्बन का मतलब होता है 1C, मैं लिख रही हूँ 1C, 1 कार्बन का मतलब होता है मैथ। ठीक है, 1 कार्बन का मतलब मैथ, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई ना डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब आपका होता है एन, जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड लगेगा वहाँ पे आपका पीछे से एन लगेगा, तो यानी इसको बोलेगा मीथेन। ठीक है, मैथ प्लस एन यानी मीथेन। ठीक है, इसको यहीं पे लिखते हैं। 1 कार्बन का मतलब होता है मीथ प्लस एन, मीथेन। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने लिया एग्जांपल यहाँ पे इथेन का। ठीक है, इथेन का पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 कार्बन है, कार्बन कितने हैं 2 ले लिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन को क्या है कार्बन से अटैच कर दो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब हम इसका जो है नॉर्मल क्या लेंगे, नॉमेनक्लेचर, तो 2 कार्बन, ठीक है। तो 2 कार्बन का मतलब होता है एथ, 2 कार्बन का मतलब एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या हो गया, ई, नाम क्या होगा, इथेन, यानी एथ प्लस एन मतलब इथेन, और मैथ प्लस एन मतलब मीथेन, ठीक है। अब तीसरा वाला देखो, यहाँ पे हमने लिया प्रोपेन, ठीक है। तो यानी पहले इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 कार्बन इस तरीके से लगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं वो देखते हैं, ठीक है। 8 हाइड्रोजन को अटैच, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हाइड्रोजन हो गए। तो अब देखो नाम कैसे लिखेंगे हम, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। 3 कार्बन का मतलब प्रो, 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप, और उसके बाद क्या है सिंगल बॉन्ड, तो एन, ठीक है। प्रो प्लस एन इक्वल टू प्रोपेन, ठीक है। तो यानी ये क्या है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, जो आपके क्या है कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसकी स्टडी करते हैं। यानी इसे आप कहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब हम इसमें एक पॉइंट और इसका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है 2 टाइप के जो है कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो जो हम पढ़ रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे आपके क्या आते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड जो हमने अभी बनाया इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ठीक है, दिस कंपाउंड्स आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, वही स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, एलिफेटिक है तो यहाँ से देखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है नहीं, एलिफेटिक का मतलब होता है जहाँ पे आपके क्या है जो कार्बन कार्बन के बीच में जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ओपन चेन, खुली हुई चेन। और जो एरोमेटिक में होता है क्लोज चेन स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर होगा वो बंद, यानी ये एलिफेटिक कंपाउंड इस टाइप की होती है, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका खुला हुआ। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इस तरह से क्लोज चेन स्ट्रक्चर, यानी बंद होगा पूरा, जैसे रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, सिर्फ बेंजीन हो गया आपका, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं एलिफेटिक, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म आएगा तब, क्योंकि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके एलिफेटिक होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मैंने बताया कि जहाँ पे क्या है स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी सिंपल में इसको लिखिए स्टडी ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक में क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर,
है आपका एलिफेटिक। अब इसको हम तो ढंग से डिफाइन करते हैं तो क्या होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपके, उसे हम लिखते हैं। ठीक है, एलिफेटिक मतलब चेन होगी, पूरी खुली हुई चेन होगी। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक hydrocarbons are those compounds which containing carbon and hydrogen atoms that usually in a chain structure, लाइक आपकी चेन स्ट्रक्चर किस टाइप का हो सकता है, यानी वो चेन स्ट्रक्चर आपका सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जितने भी आपके चेन स्ट्रक्चर में जो आपके सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो आपके एलिफेटिक क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसमें, जैसे आपका सिंगल बॉन्ड में अगर मैंने ले लिया तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड में जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कंडीशन को हम कहेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यानी एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यानी एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन। ठीक है, तो यानी एल्केन आपका कहाँ आता है, जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन क्या होते हैं। एल्केन्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स between carbon and hydrogen बॉन्ड, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अ एल्केन। ठीक है, तो यानी
दैट इज एल्केन, यानी जहाँ पे एल्केन आपका क्या होगा, जहाँ पे क्या है आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, दैट इज एल्केन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया इथेन का, ठीक है। इथेन का एग्जाम्पल, इथेन का फॉर्मूला होता है आपका, एच का मतलब होता है 2 कार्बन, एन का मतलब क्या सिंगल बॉन्ड इनके बीच में है, ठीक है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे हो गया आपका H6, ठीक है। तो हानि हम 2 कार्बन हाइड्रोजन 6, इसे बोल रहा आप एथेन, ठीक है। एथेन आपने क्यों बोला, आपने कहा कि 2 कार्बन को आप बोलते हो इथ, ठीक है। इथ बोलोगे और सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एन, तो यानी ये होगा आपका ईथेन, ठीक है। क्योंकि ये इसमें सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आपने क्या बोला इसको ईथेन, यानी ये क्या है एल्केन है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यानी हमने कहा 2 कार्बन एच, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। तो ई हेन आपका हो गया। दूसरा आता है इसमें एल्कीन। एल्केन में क्या है कि जो क्या होते हैं आपके, जिनमें क्या है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे, तो वो आपके होंगे एल्केन। अब बात आती है एल और कीन की, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन आपकी क्या होती है, एल्कीन have at least one carbon double bond, that is called alkene, ठीक है। यानी एल्कीन हैव एट लिस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एल्कीन, ठीक है। तो यानी हम एल्कीन में भी हमने एग्जाम्पल लिया किसका, इथेन का, हम इथेन, ठीक है, इथेन का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे इथेन का मतलब होता है C2H, अब यानी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड लग जाएंगे, तो C2H6 की जगह आप C2H4 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला, तो यानी हम इसको लिखेंगे, तो कार्बन कितने 2 कार्बन, आपने कहा कि एल्कीन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है। एक एक वैलेंसी यानी 2 हाइड्रोजन, तो इसके यहाँ पे कंप्लीट हो गया मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे 4, तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाए, 2 हमने कहा है यहाँ लगाए, ठीक है। तो वैलेंस हो गया आपका, ठीक है। सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड तो नहीं अनसैचुरेटेड है ये, क्योंकि वो अलग पॉइंट होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यानी ये आपका क्या है वैलेंस, यानी इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो अब बात करते हैं, कार्बन 2 है, तो हमने कहा 2 कार्बन का मतलब होता है एच, ठीक है, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है आपका इन, ठीक है। तो एच प्लस इन का मतलब होगा ई थीन, ठीक है। एच का मतलब 2 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो ई थीन, यानी ये क्या हो गया आपका एल्कीन, इथीन मतलब एल्कीन, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड उसको बोलोगे एल्कीन। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इसमें, हमने तीसरी जो इसका टाइप था वो है एल्कीन
मतलब सिंगल बॉन्ड में एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, एल्काइन। एलिफैटिक कंपाउंड्स में हमने ये पढ़ा। ठीक, तो अब तीसरा है इसमें एलिफैटिक कंपाउंड, वो है आपका एल्काइन। ठीक है, एल्काइन्स हैव वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स। Alkynes have one or more carbon ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी एल्काइन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे आप कहते हो एल्काइन। एल्काइन में भी हमने क्या है, इथेन का ही एग्जांपल लेना है। इथेन, इथाइन बोलेंगे हम इसको। ठीक है, इथाइन से बोलेंगे इथाइन। ठीक है, इथाइन कैसे होगा, देखो आपने लिया, अब आपकी बात है ट्रिपल बॉन्ड है तो अब इसका फॉर्मूला चेंज, यहाँ पे 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, वहाँ पे सबसे पहले 6 थे, -2 4 -4 यानी 2। अब क्या है, 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन कम हो गए, 4। तो यानी फॉर्मूला क्या बन गया, C2H2, यानी ईथीन का फॉर्मूला हो गया C2H2। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, कार्बन कितने हैं, 2, बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 2 ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितने बचे, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपने बोले कि ये क्या है आपका एल्काइन, ये क्या है आपका एल्काइन। ठीक है, तो अब इसका नॉर्मल नेम कैसे लिखते हैं हम, देखो 2 कार्बन का मतलब है आपका इथ। ठीक है, 2 कार्बन का मतलब इथ और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन। ठीक है, तो इथ प्लस आइन मीन्स इथाइन। ठीक है, इथ प्लस आइन का मतलब होता है इथाइन। तो यानी इथाइन का मतलब एल्काइन, यानी जहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, डेट इज कॉल्ड एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डेट इज कॉल्ड एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डेट इज कॉल्ड एल्काइन। ठीक है, तो ये सारे पार्ट किसके